डिफेंस जेड ब्लॉक मार्केट की कॉफी शॉप में धमाका। 8 अफराद जहां बहक 28 से जायद जख्मी हो गए। डिफेंस धमाका गैस लीकेज के बायस हुआ। सीटीडी ने इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली। रेस्टोरेंट के इफ्तिताह के लिए 25-25 किलो वजन के 5 सिलेंडर्स मंगवाए गए थे। पहले छोटा धमाका हुआ, लोग इकट्ठे हुए तो बड़ा धमाका हो गया। धुएं के बादल, मुतादिद गाड़ियों और करीबी दुकानों को नुकसान। सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज पर। एयरलिंक कंपनी के सीईओ मौजम पराचा भी डिफेंस धमाके में जान बहक। नमाज जनाजा मॉडल टाउन में अदा। दुनिया मीडिया ग्रुप के चेयरमैन मियां आमिर महमूद समेत दिगर सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। धमाके के बाद शहर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, 15 जख्मी जनरल और 13 नेशनल अस्पताल मुंतकिल। 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि धमाके की नौयत क्या है। ये बहरहाल ये कुछ धमाका नहीं है। सही तरीके से और सही कॉज ऑफ जो ब्लास्ट हुआ उसकी वजह पता की जा सकती है। आया ये आईडी थी या रिमोट कंट्रोल था, बहरहाल वो क्या था, छुपाया था, किस तरह हुआ। धमाके के बारे में सूबाई वुज़रा और सिक्योरिटी इदारों के मुताजाद बयानात। धमाका बारूदी मवाद फटने से हुआ, धमाका सिलेंडर फटने से हुआ, रिमोट कंट्रोल या टाइम डिवाइस से हुआ। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। रेस्टोरेंट मुलाजमीन ने डिफेंस धमाके को सिलेंडर धमाका करार दे दिया। रेस्टोरेंट वेटर अदनान का कहना है कि इंतजामिया को गैस की बू के बारे में आगाह कर दिया था। लॉर्ड मेयर ख्वाजा सलमान और ख्वाजा इमरान नजीर का जनरल अस्पताल का दौरा। जख्मियों की इयादत की। ख्वाजा सलमान रफीक ने जख्मियों को खून का अतिया भी दिया। कहते हैं दुश्मन की चालें हौसला पस्त नहीं कर सकती। कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला सुंबल और डीसी सुमैर अहमद का जनरल अस्पताल का दौरा। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। एमएस को सिक्योरिटी मजीद बेहतर करने की हिदायत। डिफेंस में होने वाले धमाके की इब्तिदाई रिपोर्ट वजीर आला को पेश। वजीर आला की जेर सदारत आला सतह का इजलास। आईजी से रिपोर्ट तलब। कौमी ऑपरेशन मजीद तेज करने की हिदायत। राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुल्क दुश्मन अनासिर पीएसएल को निशाना बना रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद का कहना है कि दुश्मन पीएसएल का इनेकाद को सबूटाज करना चाहता है। फोर्सेस जल्द दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगी। हुकूमत ऑपरेशन में सुस्ती का मुजाहिरा न करे। सुप्रीम कोर्ट बार का धमाकों पर वजीर आला पंजाब और वजीर दाखिला से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। वफाकी और सूबाई हुकूमत अमन व अमान की सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम हो गई। सेक्रेटरी आफ्ताब बाजवा। डरने वाले नहीं, लाहौरियों ने खौफ को शिकस्त दे दी। धमाके के बावजूद जिंदगी रमा दमा। मार्केटों में रश, शहरी खरीदारी में मसरूफ। पार्कों में भी रश रहा। रेंजर्स का पुलिस के हमरा निश्तर कॉलोनी में पहला कोमिंग ऑपरेशन। 14 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया।
डिफेंस धमाका लाहौरियों के हौसले पस्त न कर सका। डीएच एजुकेशन सिस्टम का आज स्कूल खुले रखने का फैसला। तालीमी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का सिक्योरिटी वजूहात पर 25 फरवरी का दौरा लाहौर मुलतवी। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। यंग डॉक्टर्स का एंटी करप्शन की प्रेस रिलीज से लाताल्लुकी का इजहार। धमाके के बावजूद सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी बंद रखने का ऐलान कर दिया। एंटी करप्शन का ऐसे बयानात मंसूब करना शर्मनाक है। यंग डॉक्टर्स बीबी पाक दामन के दरबार को खोला जाए। शिया सुन्नी उलमा माहिदीन का मुश्तरका मुतालबा। सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स तैनात की जाए। किला गुज्जर सिंह पुलिस की कार्रवाई। मशकूक कार कब्जे में ले ली। कार से मनशियात और पिस्तौल बरामद। एलजी कंपनी शहरियों की जिंदगी आसान करने में पेश। मागा मंडी अस्पताल में तवानाई के बहरान से निपटने के लिए शमसी तवानाई के पैनल्स नस्ब कर दिए। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर 3 रोजा लाहौर लिटरेरी इंटरनेशनल फेस्टिवल मनसूख। अदबी और समाजी शख्सियात ने शिरकत करना थी। ईवान इकबाल में ईफा स्कूल सिस्टम की तकरीबे तकसीम इनामात। बच्चों की खूबसूरत परफॉर्मेंस, सकाफती रंग बिखेरे, शुरका खूब महसूस हुए। गवर्नमेंट एमएओ कॉलेज का सालाना कॉन्वोकेशन। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन पंजाब अली रजा गिलानी ने तलबा में गोल्ड मेडल्स और मेरिट सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। 138 कॉलेजेस के क्याम के लिए 2 अरब 14 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस कर दिए। और वुमेन क्रिकेट टीम की श्रीलंका से लाहौर वापसी। वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड जीतने के बाद वतन वापस पहुंच गई। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं सदाब दुरानी। मैं हूं तारिक हफीज। हेडलाइंस आपने मुलाजा की। यहां पर आपको बताएं कि डिफेंस की जेड ब्लॉक मार्केट में धमाका हुआ। 7 अफराद जाँ बहक, 26 से ज्यादा जख्मी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का वाक़े पर अफसोस का इजहार। पंजाब हुकूमत को जख्मियों की बेहतरीन तिबी इमदाद फराम करने की हिदायत भी कर दी गई। ग्यारह बजकर 15 मिनट पर डिफेंस जेड ब्लॉक में वाक़ई एक प्लाजे में धमाका हुआ, जहां तज़ीनो आराइश का काम हो रहा था। प्लाजे से मुत्तसिल दुकानों और इमारतों के शीशे टूट गए। इमारत में वाक़ई कॉफी शॉप तबाह हो गई, जबकि मजीद 4 इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। धमाके के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की गई। हंगामी हालात से निपटने के लिए अस्पतालों में वाफिर मिकदार में दवाएं मौजूद हैं। धमाके के एक जख्मी की मां ने रोते हुए बताया कि जख्मी होने वाले बेटे को तलाश कर रही है। मेरा बड़ा बेटा गया पता करना, उन्हें क्या भी इतो इमरजेंसी चो पता करो, अगे नंगन नहीं देंगे। मेरा नहीं, मेरा मैनू उम्मीद नहीं, मेरा पुत बच जाएगा। मेरा बेटा कज़न है मेरा बड़ा, वो धमाके में ज़ख्मी हो गया। तो उसने कॉल की हमें कि जनरल अस्पताल में जा रहा हूँ, तो आप आ जाए वहाँ पे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कीमती इंसानी जानों की ज़िया पर अफसोस का इजहार किया और रिपोर्ट तलब करते हुए पंजाब हुकूमत को हिदायत की है कि जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। डिफेंस में धमाके पर सीटीडी की तहकीकात मुकम्मल। सीटीडी रिपोर्ट के मुताबिक धमाके का गैस लीकेज के बाइस हुआ। तमाम शवाहिद इकट्ठे भी किए जा चुके हैं। ऐनी शाहिदीन के बयानात भी रिकॉर्ड किए गए हैं।
शहर के पौश इलाके डिफेंस जेड ब्लॉक में धमाका, 8 कीमती जानें चली गईं, खौफो हरास फैल गया। सारा दिन मुतजाद बयानात भी आते रहे, ताहम तहकीकाती इदारे तफ्तीश में मसरूफ रहे। सीटीडी ने डिफेंस धमाके की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली। तहकीकात में ये बात सामने आई कि धमाका गैस लीकेज के बायस पेश आया। सीटीडी तर्जुमान डॉक्टर इकबाल का कहना था कि डिफेंस में होने वाला बम धमाका नहीं, इस हवाले से तमाम शवाहिद इकट्ठे किए गए और अहनी शाहिदीन के बयानात भी रिकॉर्ड किए गए, जो इस बात को वाज़ेह करते हैं कि ये धमाका गैस लीकेज के बायस हुआ। यहाँ रेस्टोरेंट के इफ्तिताह के लिए गुज़िश्ता रात 25 किलो वजनी 5 सिलेंडर भी मंगवाए गए। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के बाद ये बात तो सामने आ गई कि धमाका सिलेंडर फटने की वजह से हुआ, लेकिन पुलिस अफसरान और सियासतदानों का धमाके की नोयत से मुताल्लिक क्या कहना था, आइए देखते हैं। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि धमाके की नौयत क्या है। ये बहरहाल ये कुछ धमाका नहीं है। सही तरीके से और सही कॉज ऑफ जो ब्लास्ट हुआ उसकी वजह पता की जा सकती है। अभी आया ये आईडी थी या रिमोट कंट्रोल था, बहरहाल वो क्या था, छुपाया था, किस तरह हुआ। लेकिन ये भी हो सकता है क्योंकि चूंकि एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, ज़्यादा मजदूर जो हैं यहाँ पे पाकिस्तानी हैं, इनोसेंट लोग हैं, कि कोई गैस ब्लास्ट भी हो सकता है, जिस तरह गैस के सिलेंडर्स के फटने की वजह से भी हो सकता है, गैस के इकट्ठे होने की वजह से भी हो सकता है। जिस जगह ये धमाका हुआ वहाँ पे छत भी नीचे गिरी है। अभी हकीकी तौर पे इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि धमाके की नौयत क्या है। ये जो धमाका है ये इब्तदाई तौर पर अब तक जो है कोई भी कंफर्मेशन नहीं हो सकी है। बहरहाल ये कुछ धमाका नहीं है। मे भी अगर ये ब्लास्ट है तो ये प्लांटेड ब्लास्ट हो, जनरेटर ब्लास्ट की भी इतला है। इस वक्त सारी एविडेंस कलेक्शन की जा रही है ताकि जो कोई भी इसके अंदर वो है, ताकि वो एविडेंस से सही तरीके से और सही कॉज ऑफ जो ब्लास्ट हुआ उसकी वजह पता की जा सके। पीडीएस की रिपोर्ट है तो यहाँ पे एक्सप्लोसिव्स जो है वो डिटेक्ट हुए। ये अभी आया ये आईडी थी या रिमोट कंट्रोल था, और आए ये जो कैफ़े था ये टारगेट था या कोई प्रिपरेटरी स्टेज पे कोई उनसे बॉम्ब ब्लास्ट जो है वो हो गया। एक बिल्डिंग बन रही थी उसमें जाके छुपा दिया। बहरहाल वो क्या था, छुपाया था, किस तरह हुआ, मुतल्लिका एजेंसीज जो हैं वो उस पर काम कर रही हैं। डिफेंस जेड ब्लॉक मार्केट में धमाका, 8 अफराद जाम भाग जबकि 28 जख्मी हो गए, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। धमाके के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जाए हादसा को घेरे में ले लिया और जरूरी शवाहिद इकट्ठे करने के बाद सफाई भी कर दी गई। जाए हादसा की सूरत हाल जानने के लिए हमने राब्ता किया है वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे फयाज मलिक से। जबकि जख्मियों की सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे जनरल अस्पताल से दानियाल राठौर। दूसरी जानिब धमाके में जमा होने वाले एयरलिंक के सीईओ मौजम प्राचा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। उनके घर सियासी और समाजी शख्सियात की आमद का सिलसिला भी जारी है। वहां की सूरत हाल हमें बताएंगे शब्बीर हैदर, मगर सबसे पहले रुख करेंगे डिफेंस जेड ब्लॉक का, जहां पर मौजूद हैं फयाज मलिक। उनकी जानिब चलते हैं। फयाज मलिक, बताएगा क्या तफसीलात हैं इस वक्त, वहां के जाए हादसा के क्या मनाजिर हैं, क्या सफाई कर दी गई है और लोगों में खौफ व हरास तो मौजूद नहीं है? जी बिल्कुल, आज सुबह 11:10 पर डिफेंस जेड ब्लॉक में होने वाले अफसोसनाक वाक़या, जिसमें 8 के करीब अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए जबकि 28 के करीब जो है ज़ख्मी हो गए। इस अफसोसनाक वाक़या के बाद यहाँ पर पुलिस और हसास अदारे के लोग पहुँच गए थे। ताहम इब्तदाई तौर पर इस सानिया के बारे में पता ना चल सका कि क्या ये बारूदी मवाद का बम धमाका था या फिर गैस सिलेंडर था। ताहम बाद में तफ्तीश का सिलसिला चलता रहा, जिसके बाद सीटीडी के तर्जुमान की जानिब से इस बात को डिक्लेयर कर दिया गया, क्लियर कर दिया गया कि ये गैस सिलेंडर फटने की वजह से ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। सीटीडी के तर्जुमान के बाद अलाई सतही होने वाले इजलास में इस चीज़ का भी फैसला किया गया कि ये एक इत्तफाकिया हादसा था, जिसके बाद डिफेंस ए थाना में मुद्दई अदनान की दरख्वास्त पर जो है इसकी रपट लिखी गई ज़ेर दफ़ा 174 के तहत, जिसके बाद पुलिस ने जो है जो इस सानिया में जाम बहक हुए थे उन अफराद की नाशे पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने में जमा करवा दी, जहां से चंद लाशों को है पोस्टमार्टम मुकम्मल करने के बाद उनके वर्सा के हवाले कर दिया। ताहम अभी भी मुर्दा खाने में जो है पोस्टमार्टम का सिलसिला जारी है। जबकि जेड ब्लॉक डिफेंस की इस वक्त सूरत हाल ये है कि पुलिस ने अभी भी उस इलाके को मुकम्मल तौर पर कनाते लगाकर कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और यहाँ पर अभी भी
तहकीकात का सिलसिला जो है जारी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती इस जगह को मुकम्मल ओपन नहीं किया जाएगा। इस जगह को मुकम्मल ओपन नहीं किया जाएगा। फयाज मलिक आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा और अब रुक कर लेते हैं शहीद मौजम पराचा के घर के, जहां पर उनकी जनाजा जो है नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। वहां पर मौजूद है शबीर हैदर। शबीर हैदर, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सानिया डिफेंस में शहीद होने वाले मुअज़्ज़म हयात पराचा की नमाज जनाजा जी ब्लॉक की मस्जिद में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा अदा करने के बाद कब्रस्तान जी ब्लॉक के कब्रस्तान में उनकी जस्दे खाकी को लाया गया है, जहां पर उनकी तदफीन का अमल जारी है। कुछ ही देर में उनकी तदफीन की जाएगी। जी कुछ ही देर में उनकी तदफीन जो है वो कर दी जाएगी। आपको बताते चलें कि मौजम पराचा के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे थे। मजीद तफसीलात के हवाले से हम आपको बताते चलें कि हमारे साथ मौजूद हैं दानियाल, जो इस वक्त हमें जख्मियों की हालत के बारे में बताएंगे। जी हाँ, जनरल अस्पताल में मौजूद हैं दानियाल राठौर। बताइएगा कि 15 जख्मियों को यहाँ पर लाया गया था। जख्मियों में से किसी की हालत तशवीशनाक भी है और किस तरीके से वहां पर लोग इयादत के लिए भी तशरीफ ला रहे हैं? जी बिल्कुल, डिफेंस में होने वाले जेड ब्लॉक में अफसोसनाक वाकया, जिसके बाद जनरल हॉस्पिटल में 25 के करीब जो है लोगों को यहाँ पर लेके आया गया और जिसमें से 4 लोग जो है यहाँ पर लाने से पहले ही जो है जहाँ बाक हो गए। उसके बाद 3 लोगों की जो हालत थी तशवीशनाक थी और जख्मों की ताप ना लाते हुए 3 लोग जो है यहाँ आने के बाद जो है वो जहाँ बाक हो गए। टोटल जो तादाद है जहाँ बाक होने वालों की 7 है। उसके बाद 2 लोग मामूली जख्मों की वजह से बगैर रिपोर्ट किए जो है यह अस्पताल से जो है वो यहाँ से चले गए। इस वक्त जो है 16 लोग हैं जो यहाँ पर इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं और साथ में जो उनमें से एक बंदे की बताई जा रही है उसमें से उसकी हालत तशवीशनाक है, जिसका नाम जमील है। और बाकी के जो 15 लोग हैं उनकी जो हालत है वो इस वक्त इत्मीनान बख्श है। मामूली जख्मों पर उनका इलाज इस वक्त किया जा रहा है जनरल हॉस्पिटल में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनरल हॉस्पिटल में, जहाँ पर सुबह से जो है सियासी समाजी शख्सियात का जो है आने का जो सिलसिला है वो इस वक्त जारी है। और बात की जाए अगर लवाई कीन की, तो लवाई कीन भी जो है इस वक्त यहाँ पे आ रहे हैं। जो इस वक्त यहाँ पे जो मरीज हैं यहाँ पर जो लोग यहाँ पे जमा हैं, उनके जो वर्सा हैं उनके भी आने वर्सा भी वहां पर मौजूद हैं। दानियाल राठौर आप लाइन पर मौजूद रहिएगा। फयाज मलिक की जानिब रुख करते हैं। फयाज मलिक, आप चाहे हादसा पर मौजूद हैं चाहे वकुआ पर मौजूद हैं, वहां पर जिंदगी की रमक के हवाले से बताइएगा, क्या लोगों में खौफ हरास पाया जा रहा है वहां पर या मामूलाती जिंदगी रूटीन पर आ गए हैं? जी इस अफसोसनाक वाक़े के बाद सिर्फ जेड ब्लॉक और उससे मुहल्का चंद मार्केटों को पुलिस ने हफाजती नुक्ता नज़र के तहत बंद करवाया है, जबकि पूरे डिफेंस की जो दीगर मार्केटें हैं, दीगर जो तफरी मकामात हैं, वहाँ पर लोगों का रश है और लोगों का कहना है कि वो इस सानिया से घबराने वाले नहीं हैं। ये साने जो हैं ये ज़िंदगी का हिस्सा हैं और वो ऐसी चीज़ों से घबराने वाले नहीं। डिफेंस में जो ज़िंदगी है वो मामूल के मुताबिक चल रही है। ताहम सिर्फ डिफेंस की जो जेड मार्केट की जेड ब्लॉक की चंद मार्केटें, मुकम्मल मार्केट नहीं, सिर्फ चंद मार्केटें जो हैं वो बंद की गई हैं, जबकि दीगर मार्केटों में लोगों का वैसे ही आना जाना है। रेस्टोरेंट वैसे ही खुले हैं और लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ उन रेस्टोरेंट्स में खाना खाने भी आ रहे हैं और इसके साथ साथ दीगर दुकानें भी वहाँ पर खुली हैं। लोगों का, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, लोगों का कहना है कि ऐसे साने हैं जो वो ज़िंदगी का हिस्सा हैं, वो इन चीज़ों से घबराने वाले नहीं हैं। जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। शबीर हैदर से बात कर लेते हैं जो मौजम पराचा की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। शबीर हैदर, ये बताइएगा सियासी और समाजी शख्सियात कौन कौन सी मौजूद थी नमाज जनाजा में? जी, यहाँ पर सियासी शख्सियात में से फरीद पराचा जमात इस्लामी के रहनुमा और मियाँ आमिर महमूद साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, जिन्होंने जनाजे में शिरकत की थी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कब्रस्तान में, जी ब्लॉक के कब्रस्तान में, जहाँ पर उनकी तदफीन की जा रही है। यहाँ पर उनकी तदफीन तकरीबन मुकम्मल हो गई है। अब इसके बाद कुछ ही देर में यहाँ पर दुआ की जाएगी। दुआ के बाद तमाम जो आने वाले हैं उनको घर पे वापस उनके रिहाइशगाह पर चले जाएंगे। जी, दोबारा से उनकी रिहाइशगाह पर चले जाएंगे। दानियाल राठौर का रुख कर लेते हैं जो इस वक्त जनरल अस्पताल में मौजूद हैं। दानियाल राठौर, ये बताइएगा तिबी सहूलियात के हवाले से क्या आपने देखा है अस्पताल में? जनरल अस्पताल की अगर बात की जाए तो तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं और वज़ीर आला का जब से बयान आया है कि जितनी भी हो सके इन जितने भी लोग हैं जिस वक्त ज़ख्मी हालत में हैं उनके तमाम उनकी जो ज़रूरियात हैं उनके इलाज के लिए वो तमाम तर सहूलियात फराहम की जाए और तमाम का जो खर्चा है वो हुकूमत वक्त इसका उठाएगी। और इस वक्त जो 15 लोग हैं वो मामूली इस वक्त हालत में हैं, उनको चेक किया जा रहा है, उनकी जितनी भी तिबी सहूलियात हैं वो फराहम की जा रही हैं। और साथ जो एक
एक जमील नामी शख्स जो तशवीशनाक हालत में, उसको नैरो सर्जरी वार्ड में जो है मुंतकिल कर दिया गया है। वहाँ पर उसकी जो हालत क्रिटिकल है, तमाम उसको जो है तिबी सहूलियत मैसर की जा रही हैं ताकि उसकी ज़िंदगी बचाई जा सके। जी, ताकि उसकी जिंदगी बचाई जा सके। दानियाल राठौर जनरल अस्पताल से हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। शबीर हैदर मौजम पराचा की नमाज जनाजा में मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। फैज मलिक जाए हादसे से आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से हमें आगाह किया। डिफेंस धमाके में जमाक एयरलिंक के सीईओ मुअज्जम हयात पराचा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मरहूम के सोगवारान में 4 नन्ही बेटियां और अहलिया शामिल हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। एक और जानलेवा हादसा 7 कीमती जाने ले गया, मुतअद्दिद जख्मी हुए। सरगोदा में पैदा होकर लाहौर में बस जाने वाले मुअज्जम हयात पराचा भी इस सानहे में जाँ बहक हो गए। वो अपने ज़ेरे तामीर रेस्टोरेंट का जायजा लेने के लिए गए थे कि धमाके की जद में आकर अल्लाह को प्यारे हो गए। 16 जख्मी जो हैं वो लाहौर जनरल अस्पताल में लाए गए हैं और 5 डेड बॉडीज जो हैं वो लाहौर जनरल अस्पताल में लाई गई हैं और उसके साथ साथ जो है 12 के करीब लोग जो हैं उनको जख्मियों को शिफ्ट किया गया नेशनल हॉस्पिटल डिफेंस में। PAF कॉलेज सरगोदा के होनहार तालिब इल्म जामिया पंजाब से MBA डिग्री होल्डर तालीम मुकम्मल करने के बाद टेक्सटाइल, कम्युनिकेशन और फूड इंडस्ट्री में कारोबार कर रहे थे। और मेरे कज़न थे और काफ़ी नेक नीयत, बहुत अच्छे इंसान थे और सबकी बहुत हेल्प करते थे। और ये ना सिर्फ एक हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी है बल्कि उनकी अपनी इमीडिएट फैमिली के लिए भी, और काफ़ी हम इस टाइम गम में हैं। उनकी दुनिया से रुखसत के बाद 1.25 साल, 3 साल, 9 साल और 11 साल की 4 मासूम बच्चियां भी बाप की शफकत से महरूम हो गईं और तमाम उम्र बाप के ना होने का कांटा उनके दिल में चुभता रहेगा। बॉम्ब धमाके में जख्मी होने वाले 13 अफराद को नेशनल अस्पताल लाया गया, जहां मेयर लाहौर और DIG ऑपरेशंस ने दौरा किया और अस्पताल इंतजामिया को बेहतर तबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत भी की गई। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। डिफेंस के जेड ब्लॉक में धमाके के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। 13 जख्मियों को करीबी नेशनल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि एक नौजवान की हालत तशवीशनाक होने पर उसे जिना अस्पताल के बर्न यूनिट में मुंतकिल कर दिया गया। पांच जख्मियों को तिबी इमदाद देने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि 6 की हालत कदरे बेहतर बताई जा रही है। मेयर लाहौर और DIG ऑपरेशंस लाहौर मरीजों की अयादत के लिए अस्पताल पहुंचे। ज़ेरे इलाज जख्मी सलमान खान नामी नौजवान की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है, जिसे ICU वार्ड में रखा गया है। डिफेंस में अफसोसनाक वाकया, ताजिर बिरादरी भी हम दुश्मनों के खिलाफ पुराज़्म। खबर मिलते ही ताजिर रहनुमाओं ने तमाम बद मार्केटें दोबारा खुलवाने का ऐलान कर दिया। सानहा डिफेंस धमाके की खबर मिली तो डिफेंस और दीगर इलाकों में चंद दुकानों को बंद कर दिया गया। तहम इस मौके पर ताजिर रहनुमाओं ने खौफ की फिजा खत्म करने में अपना भरपूर किरदार अदा किया और खरीदारों का इंतजार किए बगैर ही लिबर्टी मार्केट, मेन मार्केट, मिनी मार्केट और हफीज सेंटर समेत शहर की तमाम मार्केटों को खुला रखने का ऐलान कर दिया। ताजिरों ने ये ऐलान भी किया कि तमाम मार्केट्स मामूल के वक्त से 1 घंटा ज़ायद तक खुली रहेंगी ताकि शहर की रौनकें बहाल रखी जाएं। कैमरामैन जहीर के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज़। कुछ मजीद खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अहम खबर दें, महकमा एंटी करप्शन के हवाले से महकमा एंटी करप्शन में 3 अफसरान के तकर्रुर और तबादले किए गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मियां अफजल से। मियां अफजल बताइएगा, तकर्रुर तबादले के हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं? जी, आज दोपहर DG एंटी करप्शन ब्रिगेडियर मुजफ्फर रांझा ने 3 अफसरान को इधर से उधर कर दिया। असिस्टेंट डायरेक्टर थे R&D अताउर रहमान, उनको जो है असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन लगा दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन जो ताहिर रजा थे उनको डायरेक्टर फाइनेंस लगा दिया गया और साबर हुसैन को जो है वो शकील अहमद को असिस्टेंट डायरेक्टर जो है R&T लगा दिया गया है।
ये आज 3 तबादले बड़े अहम तबादले हुए जी। 3 तबादले किए गए हैं। मियां अफजल, बहुत शुक्रिया। और अब नजर डालते हैं लाहौर न्यूज फटाफट पर। कोई टाइम डिवाइस नहीं मिली, जेर तामीर इमारत में दहशतगर्दी मुमकिन नहीं, SSPR ऑपरेशन। होटल मुलाजमीन ने डिफेंस धमाके को सिलेंडर धमाका करार दे दिया, गैस की बू बारे आगाह किया। धमाके में जां बहक एयरलिंक के CEO मौजम पराचा की मॉडल टाउन के कब्रिस्तान में तदफीन। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील इजलास, तालीम की बेहतरी के लिए इक़दामात का जायजा। और अदाकार फारूक ज़मीर इंतकाल कर गए, जिगर के आर्जे के बायस CMH अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। नौ टाउन्स को जोन्स में तब्दील करने की समरी इल्तिवा का शिकार हो गई। इख्तियारात न मिलने के बाद जहां 1,500 अफसरान और मुलाजमीन फारिग बैठने पर मजबूर हैं, वहीं साइलीन भी खार हो रहे हैं। तफसीलात इमरान मलिक की रिपोर्ट में। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के तहत 9 टाउन्स को जोन्स में तब्दील करने की समरी 52 रोज से इल्तवा का शिकार। TMOs, TOR, TOF और TO इंफ्रास्ट्रक्चर समेत 1,500 मुलाजमीन बेइख्तियार होकर रह गए। अफसरान रोजमर्रा के सरकारी काम भी नहीं कर पा रहे, जिससे साइलीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। 9 टाउन्स को जोन्स में तब्दील करने की समरी वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट को बल्दियात एक्ट 2013 के तहत मंजूरी के लिए भिजवाई गई थी। हुकूमत ने समरी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को वापस भेजकर 9 जोन्स के फैसले के लिए कमेटी बनाने की हिदायत जारी कर दी हैं। महकमा एक्साइज के हवाले से बात कर लेते हैं। महकमा एक्साइज का आपको बताते चलें कि गैर नंबर नमूना प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 200 से जायद चालान भी कर दिए गए। सैकड़ों प्लेटें उतार ली गई। देखते हैं जिशान मलिक की यह रिपोर्ट। महकमा एक्साइज का ETO की सरबराही में जनरल होल्डअप, 200 से जायद गाड़ियों के चालान कर दिए। एक्साइज की टीम ने डेविस रोड, गार्डन टाउन, ठोकर नियाज बेग, वाल्टन, अल्लाहू चौक और दीगर मकामात पर नाके लगाकर कार्रवाई की। जनरल होल्डअप में हजारों जाली और गैर नमूना प्लेटें उतार ली गयी। नाकों में चेकिंग के दौरान शहरियों और एक्साइज हुकाम में नोक-झोंक के वाकयात भी पेश आए। एहलकारों का कहना था कि इन्होंने दर्जनों शहरियों को वार्निंग भी दी है। सेशन जज लाहौर का सेशन कोर्ट में सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा, तमाम दाखिली और खारजी रास्तों का मुआयना किया। सिक्योरिटी एहलकारों को हमा वक्त अलर्ट रहने की हिदायत भी कर दी गई। तफसीलात अरशद अली की रिपोर्ट में। भगोड़े दुश्मन की बुज़दिलाना कार्रवाई का खदशा, सेशन जज लाहौर आबिद कुरैशी ने किया सेशन कोर्ट के तमाम एंट्री पॉइंट्स का मुआयना। सिक्योरिटी एहलकारों को अलर्ट रहने का हुक्म देते हुए इनका कहना था वकला और साइलिन को जामिया तलाशी के बाद ही अहाताए अदालत में दाखिल होने दिया जाए। सेशन जज आबिद कुरैशी ने कहा कि दहशत गर्दी का मिलकर मुकाबला करेंगे। वकला और साइलिन सिक्योरिटी एहलकारों से ताउन करें। हमारी सिक्योरिटी बड़ी अलर्ट थी, वाफर पुलिसमैन खड़े हैं, असला ठीक है, स्नाइपर्स ऊपर अलर्ट खड़े हैं। और इसमें जो सबसे बेहतर इस दफ़ा चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि तमाम वकला विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन वो सब अपनी तलाशी दे रहे हैं। सेशन जज ने मुआयने के दौरान हर 2 घंटे बाद सिक्योरिटी एहलकार तब्दील करने की हिदायत भी की। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ अरशद अली, लाहौर न्यूज़। अना की जंग में बच्चे जो हैं वो तड़प के रह गए। मिन्नत समाजत की, पांव पकड़े और थप्पड़ भी खाए, मगर सास और शरीके हयात ने एक ना सुनी। अदालत ने बच्चा बाप से लेकर मां के हवाले कर दिया। बच्चे ने भी मां के साथ जाने से इनकार किया और खूब शोरगुल किया। तफसीलात उमर शाकिर की इस रिपोर्ट में। रुलाया फिर मनाया, हाथ जोड़े पाँव पकड़े, मगर सास और बीवी ने एक ना सुनी, उल्टा थप्पड़ धर दिए।
बेगम ने भी शोहर को खूब सबक सिखाया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम ने कसूर की रहायशी सनोबर शहजादी की दरख्वास्त पर समाअत की। खातून ने अदालत से 5 साल बेटे नुमान अब्बास को बाप से लेकर मां के हवाले करने की इस्तदा की। अदालत ने बच्चा बाप से लेकर मां के हवाले करने का हुक्म दिया तो बच्चे ने भी मां के साथ जाने से इनकार कर दिया और अहाता अदालत में खूब शोरो गुल किया। शोहर मोहम्मद नदीम को सास और बीवी के इस रवैये पर न सिर्फ दुख हुआ बल्कि मार खाने पर तकलीफ भी बहुत हुई। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इस्लामपुरा के इलाके में मार्केट तजावुजात के हवाले से हंगामी इजलास तलब किया गया। MP माजिद ज़हूर, डिप्टी मेयर नज़ीर अहमद सवाती, SP सिटी और DSP इस्लामपुरा भी शरीक हुए। तफसीलात मोहम्मद नदीम की रिपोर्ट में। इस्लामपुरा मार्केट से तजावुजात शहरियों के लिए मसाइल पैदा करने लगी। मार्केट इंतजामिया और इलाके की सियासी, समाजी और सरकारी शख्सियात का हंगामी इजलास हुआ। MP माजिद ज़हूर, डिप्टी मेयर नज़ीर अहमद सवाती, SP सिटी और DSP इस्लामपुरा भी शरीक हुए। MP माजिद ज़हूर ने बताया कि इंतजामिया को CCTV कैमरों को फाल बनाने के लिए सोमवार तक का टाइम दे दिया। यहाँ पर हमने फैसले किए हैं कि जो CCTV कैमरे हैं उनको भी इनसे कहा गया कि वो सारे ऑपरेट करें, अपने सिक्योरिटी गार्ड रखें और फिर तजावुजात वो हमने डेडलाइन दी है कि मंडे से यहाँ पर किसी किस्म की कोई तजावुजात नज़र नहीं आएंगी। डिप्टी मेयर नज़ीर अहमद सवाती का कहना था कि तजावुजात सिक्योरिटी खदशात पैदा कर रही हैं। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। ये मीटिंग बुलाई कि जो हमारे दुकानों के आगे जो थड़े पे भी कुछ लगे होते हैं, रेडियो वाले भी होते हैं, उनके साथ बातचीत करके उनको कहें कि भाई आप अपना बंदोबस्त करें कहीं और, क्योंकि यहाँ भी थ्रेड है तो इसलिए हमें हमारे अवाम की जान जो है ना वो ज़्यादा हमारे लिए अजीज़ है। यूसी चेयरमैन अवैस बशीर का कहना था कि शहर के हालात को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ इस्लामपुरा ही नहीं बल्कि शहर की तमाम मार्केटों का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ मोहम्मद नदीम, लाहौर न्यूज़। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने के लिए ट्रेनिंग सेशन का एहतमाम किया गया, जिसमें लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला से वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज के नुमाइंदों ने शिरकत की। देखते हैं अवैस विर्क की ये रिपोर्ट। लैटिस होटल में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ज़ेरे एहतमाम ट्रेनिंग सेशन हुआ, जिसमें लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद समेत 7 अजला की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों ने हिस्सा लिया। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के शुएब डार और अजहर अली ने प्रेजेंटेशन दी। बेसिकली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है ये पंजाब में एक ऐसा सेक्टर है जिसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए आपको सॉलिड वेस्ट की जो प्रैक्टिसेस हैं उनकी एफिशिएंसी को आपको इम्प्रूव करना चाहिए। ट्रेनिंग सेशन में ओज़पाक, अलबराक और दीगर प्राइवेट कंपनियों के नुमाइंदे और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बहैसियत मजमून पढ़ने वाले तुलबा भी शरीक हुए। ट्रेनिंग का मकसद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के निज़ाम और म्यार को मजीद बेहतर बनाना है। कैमरामैन शान बशीर के साथ अवैस विर्क, लाहौर न्यूज़। तुम भी कहो में अदाकारी के जौहर दिखाने वाले अदाकार फारूक ज़मीर इंतकाल कर गए। वो कुछ अरसे से CMH में ज़ेरे इलाज थे। उनका शुमार PTV के बानी फनकारों में होता है। तफसीलात मायरा भट्ट की इस रिपोर्ट में। की बात से 100% इत्तेफाक है, लेकिन क्या आप इनको रोक सकते हैं? अदाकारी के मैदान में मुनफरिद पहचान रखने वाले फारूक ज़मीर हम में नहीं। इन्हें मखसूस डायलॉग डिलीवरी की वजह से ड्रामों में मुनफरिद मुकाम हासिल था। अदाकार फारूक ज़मीर ने 400 से ज्यादा TV ड्रामों में काम किया, जबकि उन्होंने रेडियो और फिल्म में भी अपनी फनकाराना सलाहियतों का मुजाहिरा किया। फारूक ज़मीर की वफात को TV अदाकार राशिद महमूद ने शोबिस की दुनिया का बड़ा नुकसान करार दिया। फारूक ज़मीर हमारे मुल्क का एक बड़ा मोतबर नाम है, बड़ी भरपूर प्रोफाइल है उनकी, बेशुमार कोटेशंस है उनके काम की, खूबसूरत ऑडियोग्राफर, खूबसूरत परफॉर्मर और सबसे बढ़कर बेहतरीन और सॉफ्ट इंसान, सबसे मोहब्बत करने वाले। PTV के बानी फनकारों में शुमार होने वाले अदाकार फारूक ज़मीर आज हम में नहीं, लेकिन इनकी शोबिस इंडस्ट्री के लिए की जाने वाली खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। कैमरामैन शहबाज भट्टी के साथ मायरा भट्ट, लाहौर न्यूज़। LG ने लाहौर के मांगा मंडी अस्पताल में शमसी तवानाई के पैनल्स नस्ब कर दिए। मजीद जानते हैं अली अरबाज की रिपोर्ट में।
LG इलेक्ट्रॉनिक्स और वर्ल्ड विजन पाकिस्तान ने मांगा मंडी के रूरल हेल्थ सेंटर में शमसी तवानाई के पैनल्स नस्ब किए गए, जिसका मकसद इमरजेंसी सर्विसेज को बिला तातुल बिजली की फराहमी करना था ताकि मरीजों को बेहतर तिब्बी सहूलियात मुयस्सर हों। इस मौका पर लाहौर न्यूज़ से बात करते हुए LG इलेक्ट्रॉनिक्स गुल्फ FZE के प्रेसिडेंट YG चोंग का कहना था कि LG का ये मानना है कि आम आवाम की मदद से ही डेवलपमेंट आ सकती है। Contribution to development of local society. And without the local society, the development together, LG also cannot survive. This is the same to the fish can survive in the water. If we did not take care of water, fish cannot survive. इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव का लाहौर न्यूज़ से बात करते हुए कहना था कि LG मिडिल ईस्ट की जानिब से रूरल हेल्थ सेंटर में ये इक़दाम इंतहाई खुश आइंद है। LG ने अपने तौर पे ये तमाम अखराजात बर्दाश्त किए हैं और इस हॉस्पिटल में 10 किलोवाट का ये सोलर पैनल इंस्टॉल किया है। इससे एक तो कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मुमकिन हो सकेगी और दूसरे किसी किस्म की पोल्यूशन नहीं है। LG के नुमाइंदों को अस्पताल का दौरा भी करवाया गया। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ अली अरबाज, लाहौर न्यूज़। खबरें और भी होंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। तालीमी दुनिया से खबर दें। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील इजलास हुआ। इजलास में पंजाब स्कूल्स रिफॉर्म्स रूट मैप के तहत शोबा तालीम की बेहतरी के लिए उठाए गए इक़दामात का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का कहना है कि स्कूल्स रिफॉर्म रूट मैप के तहत उठाए गए इक़दामात से तालीमी शोबे पर इंतहाई मुस्बत असरात मुरत्तब हो रहे हैं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के शोबा बलागियात के ज़ेर-ए-ताम पाकिस्तानी मीडिया की अहमियत के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। तफसीलात मोहम्मद नदीम की रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मीडिया की अहमियत पर सुपीरियर यूनिवर्सिटी शोबा इबलागियात के तुलबा ने सेमिनार का इनेकाद किया। तकरीब में अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मियां महमूद रशीद, रहनुमा पीपल्स पार्टी बैरिस्टर आमिर हसन ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मियां महमूद रशीद और बैरिस्टर आमिर हसन का कहना था कि मीडिया का किरदार एक तारीखी है। सियासतदान आज जो थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं वो मीडिया की वजह से है। पाकिस्तानी मीडिया का रोल इंतहाई अहम है पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में, और ये एक ज़बरदस्त स्टेट ऑर्गन की हैसियत इख्तियार कर चुका है। तुलबा का कहना था कि सेमिनार के इनेकाद से न सिर्फ उन्हें शोबे सहाफ़त से आगाही मिली बल्कि मीडिया के मुआशरे में मुस्बत किरदार की जानिब से रहनुमाई का मौका भी मिला। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ मोहम्मद नदीम, लाहौर न्यूज़। ऐवान इकबाल में इफ़ा स्कूल सिस्टम की तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। सकाफती रंगों में रंगे बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस से तकरीब को 4 चांद लगा दिए। तकरीब का हवाला बता रही हैं अक्सा मुख्तार। ईफा स्कूल सिस्टम की तकरीब तकसीम इनामात। नन्हे तलबा तालिबात ने परियों, फौजियों और सुपर हीरोज के रूप धार रखे थे। उन्होंने खुद को सकाफती रंगों में भी रंगा और खूब परफॉर्म किया। मेरे लिए बहुत क्लैप हुई और मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आज पायलट बना, सबने तालियां दी, मैं बहुत खुश। आज मैं फेरी बनी और मुझे बहुत खुशी हुई है, सबने मेरे लिए क्लैपिंग की और वेरी गुड। बच्चों का कहना था कि इन्हें सबके सामने परफॉर्म करके बहुत खुशी महसूस हो रही है। प्रोग्राम मुनक्कद करने का बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना और दूसरा ये कि बच्चों की हौसला अफजाई करना। ईफा स्कूल के डायरेक्टर अदनान नसीम बटालवी का कहना था कि तकरीब का मकसद बच्चों की हौसला अफजाई करना है। इस तरह की जो सेरेमनीज होनी चाहिए स्कूल्स में ताकि बच्चों के अंदर जो है वो आगे बढ़ने का जज्बा पैदा हो। वालिदैन ने भी इस तरह की तकरीबात के इनाकाद को खुश आइन करार दिया। मेहमान खुसूसी पीर अशरफ रसूल ने बच्चों में इनामात और शील्ड्स तकसीम की। मट्टी से बने इंसान तो खूबसूरत होते ही हैं, लेकिन मट्टी से बनने वाले बर्तन भी अपनी मिसाल आप होते हैं। खूबसूरत बर्तनों पर देखते हैं खसूसी रिपोर्ट। जदीद टेक्नोलॉजी ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि बहुत से फन दम तोड़ने लगे। ऐसा ही एक फन हाथों से गुंथी मिट्टी से बर्तन बनाना है, जो रफ्ता रफ्ता खत्म होता चला जा रहा है। मगर आज भी मिट्टी से बने बर्तनों की खूबसूरती और सजावट अपनी मिसाल आप है। बहुत से कुम्हार इस फन को जिंदा रखे हुए हैं। यही वजह है कि घड़े, प्याले और मिट्टी से बने गुलदान आज भी मखसूस लोगों की तवज्जो का मरकज हैं।
माहिरीन तिब का कहना है कि मिट्टी से बने बर्तनों में खाना पकाना और पानी पीना सेहत के लिए मुफीद है, मगर वक्त की रफ्तार इतनी तेज है कि मिट्टी के बर्तन और दीगर अशिया अब सिर्फ सजावटी सामान तक महदूद होकर रह गए हैं। इंसान और मिट्टी का साथ चोली दामन का है। इंसान मिट्टी से बना है, मिट्टी में ही जाएगा। यही वजह है कि आज भी एक कसीर तादाद मिट्टी के बर्तनों की दीवानी है। कैमरामैन शहबाज हनीफ के साथ माहनूर खालिद, लाहौर न्यूज़। तेल देखो या तेल की धार, जमाना जितना भी जदीद हो जाए रिवायती चीजें आज भी बहुत पसंद की जाती हैं। इसीलिए तो बहुत से लोग आज भी कोल्हू का तेल ही इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। तेल बादाम का हो, सरसों का या फिर किसी जड़ी बूटी का, शहरियों को हमेशा खदशा रहता है कि ये खालिस नहीं मिलता। इसलिए अंदरून शहर कोल्हू आज भी मौजूद है, जिससे शहरी अपने सामने तेल निकलवाते हैं। ये काम कम से कम 50 साल हो गए और ये काम से लोग बहुत उम्मीद करते हैं और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं हमारे पास। आंखों पर पट्टी बांधे बैल कोल्हू की चक्की को घुमाता है और बीजों से तेल निकालता है। मजदूर इसे मुशक्कत तलब काम बताते हैं। शहरी सालहा साल से इस कदीम दुकान से तेल हासिल कर रहे हैं। ये आंखों के सामने तेल निकलता है और यहाँ से हम खुसूसी इतनी दूर से हम तेल लेने के लिए आते हैं। यहाँ पे हर किस्म का तेल मिलता है। यहाँ पर कोल्हू अपनी आंखों के सामने तेल निकलता है, पेवर चीज है। शहरी कहते हैं काश ऐसा होता कि कोल्हू के तेल की तरह इन्हें हर शय खालिस मिल सकती। लाहौर के अंदरून शहर में आज भी रवायती तरीके से तेल निकालने का सिलसिला जारी है और शहरी भी इसी खालिस तेल पर एतमाद का इजहार करते हैं। कैमरामैन मुबशर हसन के साथ उमर शाकिर, लाहौर न्यूज़। कुछ मजीद खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। अहम खबर दें, डिफेंस धमाके की सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज फयाज मलिक से। फयाज मलिक, सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज को हासिल हो गई है, मजीद क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, डिफेंस धमाके की जो सीसीटीवी फुटेज है वो लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली है। आप सीसीटीवी फुटेज में हमारे नाजरीन देख सकते हैं कि धमाके से पहले वहां पर माहौल कितना स्मूथ था, कितना कोई किसी किस्म की हलचल नहीं थी। तमाम जिस वक्त धमाका होता है उस वक्त उस बिल्डिंग के जो शीशे हैं वो मुकम्मल तौर पर टूट जाते हैं, जबकि इसके साथ साथ बिल्डिंग के अंदर मौजूद जो लोग हैं वो अपनी जानें बचाने के लिए बाहर निकलते हैं, जिनमें खवातीन भी हैं और मर्द हजरात भी हैं। इस धमाके की इस सीसीटीवी फुटेज में आप धमाके की शिद्दत का भी जो है अंदाजा लगाया जा सकता है कि धमाका इस कदर जोरदार था कि बिल्डिंग के तमाम शीशे और बिल्डिंग के जो दीगर हिस्से थे वो नीचे गिर गए और मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हो गए। जबरदस्त खौफ व हरास फैल गया और इतनी जबरदस्त धमाका था कि वो पूरी बिल्डिंग, अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन में देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में, कि वो पूरी जो बिल्डिंग है वो कपा जाती है, वो लर्ज जाती है और लोग जो है अपनी जानें बचाने के लिए बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं और एक गर्द का, धूल का जो है एक तूफान जो है वो हमारी टीवी स्क्रीन पर हमारे देखने वाले नाजरीन देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया फयाज मलिक अपडेट करने के लिए। खबरें आपने जानी, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाहौर न्यूज़ 18।